तुमने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा। मेरी वजह से तुम्हारे भाई भाभी ने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया। चली जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा, सारी उम्र मेरा ऐसे ही साथ देना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना तैमूर। हमारी इज्जत का जनाजा निकालना। भाई मेरे हाथ छोड़े, भाईजान। क्या तुम मेरी खातिर अपने घर वालों से बगावत कर सकती हो? मैं कहती हूँ डैड से कि इन्हें रुखसत करें जल्दी। अरे अरे, अब तो वो रुखसत होकर आएंगी इस घर में। वैसे यार मनागिल सोचो कि दोनों दुल्हा दुल्हन बने कैसे लगेंगे। ये हो क्या रहा है आखिर? एक तो आपकी गलती की वजह से राबे का घर मेरे हाथ से निकल गया। दूसरी मुसीबत यह आ गई मेरे ऊपर कि वो घर इकरार खरीद रहा है। अब तुम काम छोड़कर ये सब कर रहे हो। मिस्टर फवाद, आपको ना काम करने के पैसे मिलते हैं, टाइम वेस्ट करने के नहीं। मिस मनाहिल, सिर्फ 15 मिनट की ब्रेक ली है मैंने, इसे आप टी ब्रेक कह सकती हैं। वैसे भी इंसान और मशीन थोड़ी ना हो कि काम करता रहूं हर वक्त। मिस्टर फवाद, जब मैं आपको कॉल करूँ ना तो मेरी कॉल उठा लिया करें। कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतने इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाएं। अच्छा, ऑफिस के काम के बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके काम के लिए मैं अलग से फ़ोन अटेंड करता रहूं। ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? बॉस हूँ मैं तुम्हारी, कुछ तरीके से जवाब दो। तो आप भी बॉस बने, रुखसार बनने की कोशिश ना करें मेरे सामने। मैंने कोई जोक सुना है? प्लीज फवाद, जब से आए हो ऐसे मुंह बनाकर काम कर रहे हो। मैं देख रही थी तुम्हें, एक नजर भी तुमने मुझे नहीं देखा। वैसे मिस मनाहिल, मुझे यहाँ देखने के नहीं काम करने के पैसे मिलते हैं, और अगर आप मुसलसल मुझे देख रही थी तो ये काम में डिस्टर्बेंस थी। ठीक है, नहीं कर रही आपको डिस्टर्ब, मुझे बस कुछ परेशानी थी, सोचा डिस्कस कर लूं। खैर तुम तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात। क्या बात है? शुक्र है सुनने पर राजी तो हुए। तुम्हें पता है मॉम की एक फ्रेंड आई है घर पे रहने के लिए। हैरत तो ये है कि वो उसी दिन आ गई जिस दिन हम घर पे आए। डैड ने उन्हें बुलाया है। तो वैसे तो अच्छी ही हैं, लेकिन पता नहीं डैड अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि शादी करनी है, उनकी उम्र हो गई है, पता नहीं क्या क्या। मनाहिल, तुम्हारे डैड को तो सही से बात करनी भी नहीं आती। वो मोहतरम अपनी शादी की बात कर रहे हैं। पागल हो तुम? वो क्यों शादी करेंगी मेरे डैड से? तुम डैड तो बस ऐसे ही बता रहे हैं मुझे। लगा लो शर्त मेरे साथ। अभी कुछ दिन के बाद ना उनकी अगली बात ये होगी कि इस मोहतरमा को कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो ये भी नेकी का काम मैं ही कर लेता हूँ। सीरियसली? देखो मनाहिल, इस टाइम तुम्हारे घर में फुल रोमांस चल रहा है। फवाद, मैं ये सब डैड के बारे में नहीं सुन सकती। अब सुनना छोड़ो, देखना शुरू करोगी तो। खैर, अब मेरी ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। फवाद मेरी बात तो। बाय 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 बाय। फवाद, हेलो मिस रुखसार। आइए आइए शहरियार साहब, बड़ी देर लगा दी आपने। बहुत इंतज़ार करवाया है आपने मुझे। अब साफ साफ मुझे बताएं, बहाने नहीं सुनूंगी मैं। वो डील आपके हाथ से कैसे निकली? मैडम रुखसार, ना मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला और ना ही अब बोलूँगा। तो फिर बताएं मुझे सच क्या है। सच तो ये है कि ये मकान ना ही इकरार साहब ने लिया है और ना ही किसी और ने। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर है कि राबिया रहमान ने वो घर किसी को नहीं बेचा, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब आप सोचें कि उन्होंने अपना इरादा क्यों बदला है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उससे कहा था कि मुझे वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? यही कह रही थी कि मुझे नहीं बेचेगी, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भी बेच देगी। इसका जवाब मिल गया ना। इसका मतलब है कि वो मकान उन्होंने किसी को नहीं बेचा। और आप चाहें तो रबीआ जी को दोबारा फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, वो मकान अभी भी उन्हीं की मिल्कियत में है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? मैं कह रहा हूँ ना,
आप अभी कॉल करके कंफर्म कर लें और आपको पता चल जाएगा। ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है? ठीक है, मैं वो अपडेट आपको देता रहूँगा। मैंने एक नई असिस्टेंट रख ली है, वो इस पे काम करेगी और वो आपसे भी राब्ते में रहेगी और आपको पूरी अपडेट मिलती रहेगी और वो आपसे आकर मिलती भी रहेगी। तुमने अपनी नई असिस्टेंट रखी है? अच्छा है, लेकिन उसे बता देना कि मुझे टाइम पर अपडेट चाहिए। जी बिल्कुल, मैं उनको बता दूंगा और वो आपसे राब्ते में रहेगी। नाउ कैन आई लीव? या श्योर। थैंक यू। मतलब अब तक वो घर नहीं बिका, मैं वो घर ले सकती हूँ, बस किसी तरह राबिया को मजबूर करके। कोई तो हल निकालना पड़ेगा। क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताओगे कि फवाद तुम्हें कैसा लगता है? क्या मुझे शानज़े आंटी से अपने दिल की बात शेयर कर लेनी चाहिए या फिर फवाद को बताना चाहिए कि इन्होंने मुझसे जो बात की है? हमदर्द तो लग रही थी, मुझे शायद गुस्सा नहीं करना चाहिए था इतना। फवाद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, सुनोगे? हाँ सुनाओ। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं उन्हें कैसे शक हो गया। किसे शक हुआ? शानज़े आंटी को। कैसा शक? वो कह रही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर तो तुमने जवाब दिया होगा कि इस पसंद के चक्कर में तो बेचारे फवाद की शादी टूट चुकी है। फवाद प्लीज सीरियस हो जाओ। सीरियस हो मनाइन? तुम बताओ, ऐसा नहीं हुआ? हम इस बारे में डिस्कस कर तो चुके हैं। मुझे तो ये अजीब लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या नोटिस किया जो उन्हें हम दोनों पर शक हो गया। हालांकि उनसे पहले तो हमें उन पर शक है कि उनका चक्कर चल रहा है, वो भी तुम्हारे डैड के साथ। मुझे भी वाइब्स तो आ रही। देखो मनाए, तुम्हें उन्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ था भी तो पॉसिबल नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं हो सकता? चांस ही नहीं है मनाए। जवाब का दो मुझे। यार काम करने दो मनाइल, तंग नहीं करो प्लीज। मतलब साफ जाहिर है कि राबिया रहमान ने वो घर किसी को नहीं बेचा, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। अब आप सोचें कि उन्होंने अपना इरादा क्यों बदला है। रुखसार, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, बीमार हूं मैं, और ये मत भूलो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। रुखसार, इंतकाम में इस हद से ना गुजरो कि पीछे सिर्फ पछतावा रह जाए। नहीं, मैं धमकी नहीं लगा रहा हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे पैसों की ज़रूरत है।
हेलो मिस्टर फवाद। आप जैसे एम्प्लॉय तो ऑफिस में होने चाहिए, अच्छा काम करते हो। वैसे आप मेरे काम के बारे में जानती नहीं हैं, तो ये कैसे कह सकती हैं? तुम्हारी लगन देखकर तुम बहुत तरक्की करोगे। वैसे मिस श्याम से ये आपकी सोच हमेशा ही पॉजिटिव रहती है या फिर मुझे देखकर ख्याल आता है? इंटरेस्टिंग, ज़हीन भी हो। अच्छा, क्या मैं एक पर्सनल बात पूछ सकती हूँ, अगर बुरा ना मानो तो? अगर ये बात मनाही के बारे में है तो मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करूँगा। मैंने मनाहिल का जिक्र तो किया ही नहीं। एक मिनट, हाँ, तुमने मनाहिल का नाम क्यों लिया? वो मैंने सोचा शायद अगर आपके दिल में ऐसा कोई शक हो तो, क्योंकि शहयाज साहब पहले इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, यही समझ लें आप। वेल, समझ लेती हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था कि शायद तुम्हारी शादी होने वाली थी, जो कि नहीं हो सकी, राइट? ये अब कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, नहीं करते। तुम काम करो। शान जी, तुम्हारा मशवरा काम कर गया। रुखसार से बात करना फ़ायदेमंद रहा और मैंने उससे इतना एतमाद से झूठ बोला कि ओह, अच्छा, तो तुमने मना लिया उसे? बिल्कुल, वो मान भी गई और मैंने तुम्हारा तारुफ भी करवा दिया। अब चाहो तो तुम उससे मिल भी सकती हो। लगता है अब जाकर मिलना ही पड़ेगा। अब ये तुम पर है कि तुम उससे किस तरह डील करती हो। ये तो मुझ पर छोड़ दो। और अब इस खुशी में तो मुझे शाम को डिनर पर लेकर जा रहे हो, क्योंकि मैंने शाम को तुम्हें एक न्यूज़ भी सुनानी है। इंटरेस्टिंग न्यूज़? तो वो कौन सी? डिनर पर बताऊंगी। ओके शानज़े डार्लिंग, तुम शाम को तैयार रहना, फिर हम डिनर पे चलते हैं। इकरार सर, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए? हालत तो देखें अपनी। मुझे जिंदा रहने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं भी मर जाऊं। आप खुद को कसूरवार समझते, जबकि सब जो भी कुछ किया है आपकी बीवी रुखसार ने किया है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती आपकी है। हुई है मुझसे गलती, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, लेकिन अब मेरी एक नहीं चल रही है। मेरे ऑफिस तक के लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे। पाई पाई को मोहताज हो गया हूं मैं। बस उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब भी आप उससे मदद की भीख मांग रहे हैं फोन करके। तो मैं और क्या करूं? बेबस हूं मैं। कोई मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं। तुम मेरे ऑफिस जाके फवाद से मिल सकती हो। नहीं सर, आपके प्रोडक्शन हाउस में मेरी एंट्री पे पाबंदी है। रुखसार मैडम मेरे बारे में जानती हैं और उनको ये भी पता है कि अभी आप मेरे घर पर हैं। कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। सोचें आप।
वरना आप जितने दिन चाहे मेरे इस गरीब खाने में रह सकते हैं। थैंक यू। हेलो हेलो रुखसार। सलार, एक बार फिर तुमने काम नहीं किया ना अपना। जान सकता हूँ कौन सा काम? सलार, तुम्हारी इत्तला के मुताबिक राबिया का घर इकरार ने खरीद लिया था, लेकिन जब मैंने ये बात शहरयार से की तो वो तो मुझे कोई और ही कहानी सुना रहा था। कह रहा था कि राबिया तो घर बेचना ही नहीं चाह रही। ये कैसे हो सकता है? मेरी मालूमात बिल्कुल ठीक थी, और जब मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने उसके बाद कंफर्म किया? हाँ, मैंने की थी राबिया से बात। तो बताओ मुझे, राबिया ने क्या बोला था? वो अपनी मर्जी की बात कर रही थी, कह रही थी कि मेरी मर्जी, मेरा हक है, मैं जिसे चाहे बेचूं। तो इससे साबित हुआ कि वो अपना घर बेचना चाह रही थी, और इस बात पर उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल किया था। तो रुखसार, ये घर राबिया ने इकरार को ही बेचा है। लेकिन सलार, फिक्रियार कह रहा था कि अगर ये झूठ है तो मैं फोन करके मालूम कर लूं राबिया से। तो मेरी प्यारी रुखसार, राबिया को फोन करो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, करती हूँ। चक्कर क्या है आखिर? ये तो मुझे राबिया बता सकती है, लेकिन मेरा फोन भी तो नहीं उठा रही ना राबिया। क्या करूं, कैसे बात करूं उससे? हेलो। अच्छा, जितनी भी फाइलें तुम्हारे पास है ना, उन्हें कॉपी करके तुम मुझे दोगे। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि रुखसार को कभी भी शक हो सकता है। तो बस उससे पहले ये काम मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, इंतज़ार करूँगा मैं। बाय। अरे सर, ये पानी पिए, ये ले पानी पिए। आप ठीक है सर? आप ठीक है? इतना मत सोचा करें सर, आपको कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर ने बताया है। आप बस ज्यादा सोचते हैं। समन, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, हालांकि तुम्हारा और मेरा कोई ऐसा ताल्लुक भी नहीं है। एक वक्त था जब तुम और तुम जैसी कई नई एक्ट्रेसेस मुझे काम के लिए फोन करती थी, मेरे आगे पीछे घूमती थी, और मैं गुरूर और तकब्बुर में अंधा हो गया था। इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि बुरा वक्त नाम की भी कोई चीज होती है। खैर सर,
आपको एहसास तो हुआ कि हम जैसे गरीब आर्टिस्ट जो इतनी स्ट्रगल करते हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। चमन, तुम जितने पैसे मुझ पे खर्च कर रही हो मैं सब लौटा दूंगा। कोई टेंशन नहीं है सर, मैंने तो बस रहने की जगह दी है, खर्चा तो आप ही कर रहे हैं। मेरा वक्त वापस आएगा और फिर मैं तुम्हें अपने ड्रामे में हीरोइन लूंगा। अगर आप इसमें हीरो का रोल करेंगे तो मैं ज़रूर हीरोइन बनना चाहूँगी।